ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं 2 हफ्तों बाद हमारा फिर से डेली एनालिसिस वीडियो। 2 हफ्तों के लिए मेरे साथ बियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे की बात करते हैं और बात करते हैं मार्केट की कि मार्केट आगे कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में लास्ट 2 दिन से एक बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। इसके साथ में अगर आपने देखा हुआ तो मिड कैप स्मॉल कैप इन स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो अभी भी इनके अंदर में उस तरीके का वॉल्यूम नहीं है, करेक्टिव वॉल्यूम ही दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मेजर सेल ऑफ है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आने वाली है कि अगर यहाँ से और निफ्टी क्रैक करता है और अब वॉल्यूम अगर बढ़ती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो कहाँ तक निफ्टी जाएगा? क्या वापस ये 17,800 17,900 के आसपास आएगा? क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट लेवल देखा जाए तो लगभग 17,800 17,900 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है। क्या इसे टेस्ट करने आएगा? और अगर हम इसके ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने चैनल ड्रॉ किया था एग्जैक्टली आज चैनल के आसपास से ही फिर से इसने सपोर्ट लेके वहीं पे गिरावट को रोका है। तो क्या यहाँ से और वापस से अपसाइड देखने मिलेगी या फ्लैट हो जाएगा या कंसोलिडेशन आएगी? तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में आप लोगों के आ रहे होंगे। तो फिलहाल मैं आपसे अगर मैं बात करूं और लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मार्केट 17,900 के ऊपर में है तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ है। और जो करेक्टिव वेव है वो बिल्कुल आपको यहां तक आती हुई दिखाई दे सकती है 17,900, क्योंकि अगर 20 SMA देखेंगे तो काफ़ी बार 20 SMA को टेस्ट करके वापस मार्केट जो है ऊपर का रुख कर लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल जब तक मार्केट ऊपर में 19,200 का हाई नहीं बनाता, हालांकि अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा उसने ऑलरेडी लेवल बना लिया है। तो आप ये भी सोच सकते हैं या आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऑलरेडी अपने हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी बहुत बड़ी करेक्शन हम कह सकते हैं कि नहीं देखने मिली है। तो पॉसिबिलिटी है कि और एक बार आपको नीचे देखने मिले और 20 SMA को टेस्ट करके फिर से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन एक ऐसा भी माहौल हो सकता है जहां आपको कंसोलिडेशन देखने मिले। तो फिलहाल कंसोलिडेशन का कहना काफ़ी मुश्किल है, अभी कोई कंसोलिडेशन का यहाँ पे कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, ना ही यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन का साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 2 जो कैंडल बनी है बहुत ही एब्सोल्यूट कैंडल्स बनी है। एक डोजी बनने के बाद में या स्पिनिंग टॉप बनने के बाद में एक डिसाइसिव मूव आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क जरूर करती है कि क्या फर्दर एक्शन रहेगा। आप मान लीजिए अगर कल आपको फिर से एक रेड कैंडल देखने मिलती है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क खुल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी रिवर्सल के साइंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो रिवर्सल में क्या इमीडिएटली शार्प क्रैश हो जाएगा? तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी मार्केट ऊपर बढ़ जाए या नीचे जाए, आप अगर देखेंगे तो एक वेव्स के फॉर्म में जाता है, तो करेक्शन भी उसी फॉर्म में आपको आता हुआ दिखाई देगा। कोई इमीडिएटली ऐसा करेक्शन होगा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, आपको अच्छे से एग्जिट का मौका मिलेगा। और मार्केट जब भी नीचे आएगा तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए और वापस से जब पुल बैक आता है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टॉक्स स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा, जो अप ट्रेंड में है वो अप ट्रेंड में रहेंगे, जो डाउन ट्रेंड में है वो डाउन ट्रेंड में रहेंगे। कुछ इस तरीके का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ वॉलेटिलिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि कोई ट्रेंड रिवर्सल अभी फ़िलहाल ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी के लिए काफ़ी जन का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो देखिए जब आप मार्केट पे हाईस पे हैं, अगर हम टोटल गिरावट देखें तो लगभग 1.5-2% तक की ही गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। इससे ज़्यादा की गिरावट नहीं है, तो इतना हमें झेलना पड़ेगा हाईस पे। दूसरी यह चीज़ है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्टेड हैं जिनके अंदर में 15-20% का मूवमेंट अपसाइड आ रहा है या डाउन साइड आ रहा है, इसलिए आपको चिंता ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में लगभग 2 से 2.5% ही कोई स्टॉक गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे ही स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसा एक्सपेक्टेड है। जिन स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी होनी चाहिए उनमें तेज़ी है, जिनमें मंदी होनी चाहिए वो मंदी है। जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो ट्रेंड हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। इसलिए ओवरऑल अगर मुझसे व्यू पूछेंगे तो मेरा व्यू अभी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है और आगे आने वाले दिनों के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। बट शॉर्ट टर्म करेक्शंस अगर आती हैं जो कि छोटी मोटी करेक्शंस है तो इससे हमें घबराना नहीं है। इनमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते रहना है। हमें डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनमें बाई और सेल दोनों की ही मिलेगी, इसलिए दोनों तरफ के ट्रेड्स में आप फोकस कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। आपको इंडेक्स में ट्रेड कम करने हैं, स्टॉक्स में ट्रेड ज़्यादा करने हैं, यानी स्टॉक्स के मूवमेंट को ही ऑब्जर्व करके आपको ट्रेड करना ज़्यादा फ़ायदा देगा इन कंपैरिजन टू इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी हाइस पे है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हाइस पे आता है तो हम पुट लेके बैठ जाते हैं, नीचे आता है तो हम कॉल लेके बैठ जाते हैं, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक से आती नहीं है और अल्टीमेटली हमें लॉस होता है। तो इस तरीके के जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अदरवाइज मार्केट आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
मार्केट अपने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड चलता है और आपको आगे भी वैसा ही चलते हुए दिखाई देगा, तो उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है और आज 150 पॉइंट गिरावट देखने मिल रही है। आज 1% की भी गिरावट नहीं है और कल भी लगभग इसी तरीके का ट्रेंड देखने मिला था। तो आगे फर्दर क्या एक्शन हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,900 के पहले कोई बहुत मेजर सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है और पॉसिबिलिटी है कि 17,900 टेस्ट कर सकता है। हालांकि कल एक्सपायरी है, तो 17,900 का जो ये लेवल है ये हो सकता है कि आपको मंथली एक्सपेरिमेंट टेस्ट करता हुआ नज़र आए। अगर ये टेस्ट करके सक्सेसफुल होता है तो फिर से आपको फ्रेश अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। दिवाली के पहले आपको और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। इसलिए कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो कल के दिन में मुझे आज के डेटा को देख के और ओवरऑल चार्ट्स को देख के मुझे लगता है कि 18,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे इमीडिएटली जाना नहीं चाहिए। वहीं पे 18,300 350 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 350 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से 18,600 500 की तरफ मूव करेगा, लेकिन 18,350 के ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसके लिए बहुत ही एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती है तो डेफिनेटली 18,350 के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन जिसके चांस आज ही एक्चुअली अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने तो हो भी सकता है कि ऐसा देखने मिले, बट जिस तरीके से मार्केट में आज मुझे ब्लड बाथ देखने के लिए मिल रहा है स्पेसिफिकली स्टॉक्स में, अगर मैं ब्लड बाथ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक जो गिरावट आज देखने मिल रही है वहाँ पे कहीं रिकवरी होती है तो पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव हो और आपको 18,350 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे और एक्सपायरी 18,500 के आसपास हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, इसमें कोई भी मुझे डाउट नहीं है। लेकिन चांसेस इसके काफ़ी लो है, 20% अगर आप पूछेंगे तो 20% के आसपास चांसेस है। 18,200 को ब्रीच करता हुआ मुझे इमीडिएटली नज़र नहीं आता है, क्योंकि अगर 18,200 ब्रीच होगा तो आपको लगभग 17,900 के लेवल्स हो सकता है कल या फिर आपको आने वाले 1-2 दिन में देखने मिल सकते हैं। रिटेस्ट इसका बिल्कुल 17,900 का हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले कल के मैं बुलिश लेवल्स की बात करूं कि अगर इमीडिएटली कल गैप अप ओपनिंग होती है, तेज़ी होती है, तो क्या हो सकता है 18,300 के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में शॉर्ट कवरिंग 350 के ऊपर अगर सस्टेन करें तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिले और 18,500 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये है हमारे बुलिश लेवल्स। बियरिश लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो बियरिश लेवल्स यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 18,300 से लेकर नीचे में अप्रॉक्सीमेटली 18,150, ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम आपको लेवल देखने मिल सकता है। अगर 150 भी सस्टेन नहीं करता तो फिर 17,900 तक के दरवाजे इमीडिएटली आपके लिए खुल जाते हैं। साइडवेज रेंज की बात करें तो साइडवेज रेंज आपके लिए आज का ही लेवल रहेगा 18,200 से लेकर ऊपर में 18,400, ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए एक साइडवेज रेंज रह सकती है। मुझे लगता है कि लगभग आपको हो सकता है कि कल एक साइडवेज रेंज में ट्रेड देखने के लिए मिले। बैंक निफ्टी की बात करें तो कंपैरेटिवली निफ्टी से बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है और इसका मेजर रीज़न है पीएसयू बैंक्स और कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। वहीं पे पीएसयू बैंक्स में बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको एसबीआई में आज देखने के लिए मिली। सारा दिन एसबीआई ने मार्केट को होल्ड करके रखा, स्पेशली बैंक निफ्टी के इंडेक्स को होल्ड करके रखा। तो मुझे लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ आज के मार्केट में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में शो करी है, आगे आने वाले दिनों के अंदर में इनमें और अच्छी तेज़ी बन सकती है और क्लियर कट ये संकेत दे रहा है कि यहाँ से और अच्छी तेज़ी और मार्केट को आगे लीड करने का काम बैंकिंग निफ्टी के थ्रू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि बाकी और स्टॉक्स के अंदर में बहुत मेजर करेक्शन ना आए। अगर वहाँ मेजर करेक्शन आता है तो हो सकता है कि आपको निफ्टी 17,900 तक दिखाई दे, बट वहीं पे बैंक निफ्टी में बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपके पास में रहेगा। इसलिए थोड़ा आप जो फोकस है वो निफ्टी से बैंक निफ्टी की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। 39,500 हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आज इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, तो जो आज डेटा के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होते हुए दिखाई दिया। इसके नीचे ज़रूर गए हम, लेकिन फिर से वापस बाउंस बैक होकर 39,500 पे क्लोजिंग दी है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में एक्सपेक्टेशन थी कि 300 ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे तो 18,320 पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक पुल बैक आने के चांसेस बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। इसलिए ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज करते हुए ये दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी में भी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपको कल एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ही इसके पीछे कल्प्रिट हो सकता है। इसलिए ओवरऑल अगर मैं बुलिश लेवल्स की बात करूँ बैंक निफ्टी के लिए तो मुझे लगता है 39,500 से लेकर ऊपर में 39,750 7,800 ये एक रेंज रहेगी। अगर ये रेंज को सस्टेन करता है तो फिर से 40,000 अटेम्प्ट कर सकता है, जो कि प्रीवियसली किया था।
और अगर मैं बेरिश लेवल्स की बात करूं कि अगर बेरिश लेवल्स अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो बेरिश लेवल क्या हो सकते हैं, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे डिसाइसिव मूवमेंट आता है तो मुझे 39,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो है। 39,000 से लेकर 39,400 ये हमारे बेरिश रेंज रहेगी। ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी बुलिश है। निफ्टी थोड़ी सी साइडलाइन है, लेकिन सपोर्ट जो है निफ्टी को बैंक निफ्टी से मिल सकता है। निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो निफ्टी में क्लियरली आप देखने मिल रहे बहुत ही एग्रेसिव शॉट्स बने हैं, साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने मिल रही है, इसलिए बेरिशनेस जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये बेरिशनेस जो है ये आज ही क्रिएट हुई है। सिर्फ एक जो वरी ये है कि 18,400 पे जिस तरीके से एग्रेसिवली लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगभग अगर देखें तो 15 लाख शेयर्स यहाँ पे अनवाइंड हुए हैं, यानी लगभग लॉन्ग पोजीशंस ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। और वहीं पे शॉर्ट पोजीशंस इतनी एग्रेसिव बनी है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर सकती है। तो ये एक जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सिचुएशन है शॉर्ट्स के लिए, क्योंकि अगर कवर होंगे शॉर्ट्स तो भी बहुत एग्रेसिव होंगे, और कल अगर गिरने के चांसेस रहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब क्यूमुलेटिव ओवाई पे हम नज़र डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डरावनी सिचुएशन दिखेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स क्रिएटेड है। 18,300 पे भी बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, नीचे में इमीडिएटली 18,200, 100, 800 सब सपोर्ट है यहाँ पे। लेकिन क्या सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वो हमें कल गैप अप ओपनिंग अगर मिलती है तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आप ये मान के चलिए 17,900 आते हुए देरी नहीं लगेगी, और हो सकता है कि कल या फिर परसों में ही आपको देखने मिल जाए। लेकिन 17,900 से बाउंस बैक होगा ये एकदम क्लियर मुझे फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। इसलिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि कोई डिप मिले तो डिप में आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में एक्यूमुलेट करते रहें स्टॉक्स को, फिर वापस रिवर्सल होगा तो आप अच्छी पोजीशंस, फ्रेश पोजीशंस आप एग्रेसिवली बना सकते हैं और फिर प्रॉफिट बुक करके आप अपनी पोजीशंस एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ओवरऑल सिचुएशंस थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब दिखाई दे रही है निफ्टी को लेके। बाकी हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में कैसा दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम पोजीशंस की बात करें, बैंक निफ्टी में आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस जो है वो काफ़ी अच्छी बनी है। लगभग 39,400 पे 300 पे बहुत ही अच्छी लॉन्ग पोजीशंस है, 39,400 पे भी लॉन्ग पोजीशंस है, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस भी साथ में बनती हुई नज़र आ रही है। 39,500 का जो लेवल है ये एक फाइटिंग लेवल है, और जो आज डिफेंड करने में बुल्स ज़रूर कामयाब हुए हैं यहाँ पे। लेकिन क्या इससे निफ्टी को सहारा मिलेगा ये कल देखना पड़ेगा। अगर कल इसे सहारा मिलता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अपसाइड देखने के लिए फिर से मिल सकती है। वहीं क्यूमुलेटिव पोजीशंस में अगर जाएंगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आएगी, 39,500 बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रीच होता है 39,000 ही इमीडिएटली सपोर्ट है। आज का जो लो है 39,300 ये भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्रेसिवली 39,000 के आसपास ही आपको बाइंग देखने मिलेगी। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।